डियर सब्सक्राइबर एंड माय स्टूडेंट, जैसा कि मैंने वादा किया था कि आपको 9th और 10th क्लास के समास पढ़ाए जाएंगे संस्कृत व्याकरण में। हिंदी में भी यही चीज़ होती है, समास। तो सबसे पहले हम आज आपको बताएंगे कि समास क्या होता है। समास वो होता है जिसमें दो या दो से अधिक सार्थक पदों को किसी नियम विशेष के आधार पर संक्षिप्त करने को हम समास कहते हैं। समास शब्द का अर्थ होता है सम प्लस अस। इसका अर्थ होता है समाहित, माने इसमें दो पद एक साथ समाहित होते हैं बच्चों, और उन्हें जब अलग करते हैं तो उसको बोलते हैं समास विग्रह। तो सबसे पहले आपको समझना होगा समस्त पद क्या होता है। समस्त पद वो होता है जब विभिन्न पदों में समास कर लेने पे पूर्व पदों की विभक्तियों का लोप हो जाता है और अंतिम पद के अनुसार पद का निर्माण होता है। इस पद को समस्त पद कहते हैं बच्चों। जब आप समास करेंगे तो उसमें दो पद निकलते हैं। पहले पद की विभक्ति अलग होती है, दूसरे पद की अलग विभक्ति होती है। फिर दोनों पदों का जब उनकी विभक्ति का लोप हो जाता है उसे कहते हैं समस्त पद बच्चों। फिर उसके बाद होता है समास विग्रह। पदों को अलग करने की विधि को हम समास विग्रह कहते हैं। और समास के 6 भेद होते हैं बच्चों। समास 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला समास होता है उसे बोलते हैं अव्ययी भाव। जैसा कि आपको मालूम है, हिंदी व्याकरण में आप लोगों ने पढ़ा होगा छोटी क्लास में। अव्यय क्या होता है? अव्यय माने अन्य शब्द। तो जहाँ पर अन्य शब्द आते हैं वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। फिर तत्पुरुष समास होता है, फिर है कर्मधारय समास, फिर है बहुब्रीहि समास, फिर द्विगु समास, फिर आखिरी में है द्वंद्व समास बच्चों। इनमें बस थोड़ा सा अंतर है, जरा सा बस है। समास ये सब एक ही जैसे समास होते हैं, बस थोड़ा सा अंतर होता है। उसी के कारण इनके 6 भेद हो गए हैं समास के। हम आपको बच्चों समास पढ़ा रहे थे। इसमें समास में है जो मैंने बताया था आपको कि 6 भेद होते हैं। तो पहला भेद आपके आगे है, वो है अव्ययी भाव। इसकी परिभाषा है पूर्व पद प्रधाना, अर्थात पूर्व पद की प्रधानता होती है। यदि समस्त पद के पूर्व पद में अव्यय हो और उसके साथ किसी अन्य पद का समास किया जाता है तो उस समास को अव्ययी भाव समास कहते हैं बच्चों। जैसे पहला समास है यथाशक्ति। तो इसका अर्थ होता है कि शक्ति मानित क्रम, माने शक्ति का क्रम जो है वो ज़्यादा है। फिर प्रतिदिनम माने दिनम दिनम प्रति। अनुविष्णु, विष्णु पश्चात माने विष्णु के बाद इसकी हिंदी हुई। जो ये अव्ययी भाव समास है। बाणहत माने बाणों से विधा हुआ, इसमें अवयव है बाणहत। फिर है तत्पुरुष समास। उत्तर पद की प्रधानता होती है। और जैसे राजपुत्र, तो राजस्य पुत्र माने राजा का पुत्र जो होता है वो राजपुत्र होता है। इसमें राजपुत्र में तत्पुरुष समास है बच्चों। फिर इसके बाद जो समास है वो द्वंद्व समास है बच्चों। इसमें उभय पद प्रधाना, माने दोनों पद जो होते हैं उसके बाद जो अन्य पद जो बनता है उसको उभय पद कहते हैं। तो उभय पद प्रधाना इसमें जो होती है, जैसे मातरो पितरो माने माता चा पिता चा, माने माता और पिता दो शब्द एक साथ जुड़े हैं। तो इसमें द्वंद्व समास होता है बच्चों। इस समास के बाद आपको जो समास हम पढ़ाएंगे वो होगा बहुब्रीहि समास, कर्मधारय और द्विगु समास होगा। बच्चों मेरी पढ़ाई कैसी लगी आपको? इसके आगे के समास 3 जो हैं वो हम अगली बार टर्म में पढ़ाएंगे। मेरे चैनल का नाम है चित्रांश ज्ञान, मेरी कोचिंग का नाम है चित्रांश कोचिंग सेंटर। मेरे वीडियो को अवश्य लाइक करिए और मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन वाला बटन अवश्य दबाइए।